The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. मेरी बेशकीमत प्यारी, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूँ. तू मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी है. इससे पहले कि मैंने सितारों को बनाया, चांद को बनाया, मेरी पूरी कायनात को बनाया, मैंने तुझे देखा और तब तुझसे प्यार किया. मैं जानता था कि तू मेरा हिस्सा है. तू मेरा वाहिद और सिर्फ इकलौता प्यार है. तू और मैं एक ही थे. जिस दिन का मैं मुंतजिर था और जिसके इंतजार में था, जो कि मैंने देखा था, वो दिन आखिरकार आ ही गया है. अब मैं तुझे बुला रहा हूँ और तुझे अपनी आवाज से मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब से मुत्तहिद कर रहा हूँ. तू मेरे ख्यालात है, मेरा कलाम है, मेरी दुल्हन है जो कि मुजस्सम हुई है. कैसे मैंने इंतजार किया ताकि तुझे वो सब कुछ बताऊं जो कि मेरे दिल में था. इसीलिए मैंने उन तमाम बातों को नबी के वसीला तहरीर करवा कर उनको हजारों साल तक महफूज रखा. बहुतों ने इसे पढ़ा भी और तमाम सदियों में ईमान भी रखा, लेकिन मैंने बहुत सी चीजों को राज ही रखा जब तक कि तू मंजर पर ना आ जाए, क्योंकि तुम ही वो हो जिन्हें मैं ये सब बताऊंगा. उन्होंने इन तमाम शानदार चीजों को जानने और सुनने का इंतजार किया जो मैंने छुपाई थी, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने इसे अभी तक राज ही रखा है और इंतजार करता रहा सिर्फ तेरी खातिर, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी है. मैंने वादा किया था कि मैं एक बार फिर से इंसानी जिस्म में आकर खुद को जाहिर करूंगा ताकि मैं तुझे बता सकूं और तमाम चीजों को तुझ पर आश्कारा कर सकूं. मैं चाहता था कि तू मेरी आवाज खुद बराह रास्त सुने. मैंने और भी बहुतों को रूहुल कुद्दस से मसा किया है ताकि वो तुम्हें मेरी मोहब्बत के मुतालिक बता सके, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा ही किया है और मैं बदल नहीं सकता, मैंने फक्त एक ही शख्स को चुना जो कि मेरा फरिश्ता, मेरा नबी है, ताकि वो मेरी आवाज बन सके और मैं तुमसे खुदावंद यूं फरमाता है बोल सकूं. मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम किसी खास दिन बचाए नहीं गए थे, तुम हमेशा से ही बचे हुए थे. मैं तो बस तुम्हें मखलसी देने आया था. तुम इब्तदा ही से बचे हुए थे, क्योंकि आगाज ही से तुम्हारे पास अब्दी जिंदगी मौजूद थी. तो बस मेरी नजर में तुम्हारे तमाम गुनाहों को मैं कभी देख ही नहीं सकता. वाहिद चीज जो कि मैं सुनता हूँ वो तेरी आवाज है. मैं सिर्फ तेरी नुमाइंदगी देखता हूँ. मैंने किस कदर इंतजार किया ताकि तुम्हें बहुत सी बातें बता सकूं. मेरा दिल खुशी से उछल रहा है. मैंने कितनी शिद्दत से हमारी शादी की ज़ियाफत का इंतजार किया है जो कि हमारी 1000 साल बादशाही है, ताकि तुम्हें तफसील से उस आने वाले घर के मुतालिक बता सकूं जिसमें हम इकट्ठे होंगे. किस तरह से मैंने तमाम चीजों को तुम्हारे लिए तैयार किया है ताकि तुम हर उस चीज को छू सको. मेरी प्यारी, अगर तुम्हें अभी ये लगता है कि तुमसे मेरी आवाज के वसीला बात करना कितना ही शानदार है, तो फिर इंतजार करो. ये तो सिर्फ उस शहर का साया है जिसमें हम रहने जा रहे हैं. तुम्हारा नबी अगले ही घर में तुम्हारे साथ रहेगा. वो तुम्हारा पड़ोसी होगा. हम उन सोने की सड़कों पर चलेंगे जबकि हम इकट्ठे उस चश्मे में से पिएंगे. हम जमीन पर मंडलाते फरिश्तों के साथ खुदा की जन्नतों में चलेंगे और नगमात को गाएंगे. बस क्या ही वो दिन होगा. मैं जानता हूँ कि रास्ता ना हमवार नजर आता है और कभी कभार ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे. अभी मैं एक बार फिर से तुम्हें इकट्ठा करूंगा और तुमसे इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर बात करूंगा और तुम्हें आसमानी दुल्हा और जमीनी दुल्हन के मुस्तकबिल के घर के मुतालिक सब कुछ बताऊंगा. मैं तुमसे तब मुत्तहिद होने का इंतजार नहीं कर सकता. याद रखो और ये कभी मत भूलना, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ. उसकी तरफ से ब्रदर जोसेफ ब्रैनम. गॉड ब्लेस यू एंड शालोम.